नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि वो कह रहे हैं कि हर वक्त बदल रहा है और इस हर बदलते वक्त को मैं देख भी पा रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरा खाली मेरे पे ही अधिकार है, तो मैं फालतू के क्वेश्चनों में क्यों उलझा हुआ हूँ और मैं इस बदलते हुए संसार में मैं भी बदल रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो प्रश्नकर्ता का स्थिति से पता चल रहा है कि वो खुद में ही ये हमारे सब विचारों की जो गति है वो इस तरह से ही फ्लक्चुएट होती है कि ये सब कुछ बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ, फिर मैं जब बदल ही रहा हूँ तो मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, तो मेरा अधिकार तो सिर्फ मेरे पे ही है, तो फिर ये पसारा क्यों। तो मैनी काइंड आप देख सकते हैं इसको कि आप अलग अलग तरह से जो हमारी वृत्तियाँ है या मेरी चेतना है वो किस तरह से एक तरह से अगर मैं इसको देखूं तो ये एक दुख में भी हो सकता है कि वो दुखी है कि आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये माजरा क्या है, और या वो हो सकता है कि वो अब सोच इसको अध्यात्म का भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि वो समझना चाह रहा हो कि ये संसार जगत तो मैं देख ही पाया कि आज जो मेरी उम्र होगी इतना मैं क्या ही कर पाया इस जगत में, मैं क्या ही कर पाया, जो भी किया या जो भी मैं जिया वो मैं आज तक दूसरों के लिए ही जिया। तो ये अध्यात्म की भी उसकी शुरुआत हो सकती है कि आज वो एक पॉइंट पे खड़ा हो गया है और वो जांचना चाह रहा है कि आखिर मुझे क्या करना है या मेरा क्या होगा। तो इसको समझते हैं कि इस आप अगर इस चीज़ को देख पाए हो तो आप देखो, आप बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो तो आपको पल भर का एक वैराग्य सा जगता है और वो वैराग्य लाइक एज एक खुजली की तरह आपको होता है, आप उस चीज़ को पकड़ते नहीं हो और आप फिर किसी गलफत में फिर से आप अपने आप को एंगेज कर देते हो और बोलते हो कि हाँ ये तो दुनिया ऐसे ही जी रहे हैं, सब जब ऐसे ही सबके साथ हो रहा तो मेरे साथ भी हो जाएगा। मतलब आप एक तरह से ना दोनों पलड़ों में हो कि कभी आपको वैराग्य पकड़ता है और कभी आपको संसार की गलफत फिर पकड़ लेती है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप है ना दुनिया के या किसी देखने में उसके प्रभाव में मत आओ। आप कोई भी चीज़ को अपने खुद की एक सेल्फ जर्नी जो आपकी लाइफ की है उससे अपने आप को जांचो कि आखिर इससे मेरा हो क्या रहा है, या ये रियल में जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये बदल रहा है, ये संसार एकदम परिवर्तनशील है। अगर ये आपने देख ही लिया, जांच ही लिया कि मैं देख पा रहा हूँ हर चीज़ यहाँ पे, इवन उसके अंदर मैं भी हूँ कि हर चीज़ यहाँ बदल रही है, तो जब आपने मान ही लिया कि हर चीज़ बदल रही है और इस बदलते हुए में मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो आप ये देखो बदल तो रही है। क्या जो आप आज जिस भी उम्र के पड़ाव में आप खड़े हो, क्या इस बदलते हुए चीज़ों में क्या आपने पीछे मुड़ के देखो कि बदला आपका शरीर भी है कि आप पहले छोटे थे, आप किशोर हुए, आप प्रौढ़ हुए और अब ये वृद्ध की तरफ आपका शरीर है जो अग्रसर हो रहा है। तो ये बदला है कि दुनिया बाहर मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, लेकिन मैं खुद को तो मैं देख ही पाऊँगा। तो ये अगर बदला है तो इस बदलते हुए में मैंने क्या किया है, ये तो है नहीं बस मैं ऐसे ही बैठा रहा और ये अपने आप बदलता रहा। इस बदलते हुए में मैंने बहुत कुछ ऐसा कर डाला कि आज अगर मैं देखूं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है मेरे लिए, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे लिए। तो अब मुझे समझना पड़ेगा ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मतलब मैं कौन हूँ और क्या मेरे लिए मतलब है। तो आप अगर ये आपका क्वेश्चन है कि इस बदलते हुए में मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो आप इसमें इसको बहुत क्लियर से समझो कि एक बदल रहा हो, आप ही बदल रहे हो, सब कुछ बदल रहा है सामने, और इस बदलते हुए में आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन आज अगर आप खुद को ही आईने में उतारो या अपने आप की ज़िंदगी को अक्षरों में उतारो तो उसका परिणाम आप क्या देख पा रहे हो कि आप समझ पा रहे हो कि जो भी मैंने किया, या तो आप बोलोगे ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मैंने किया, ये 2 4 5 बच्चे हैं, ये मैंने किया, ये मेरा वैभव है कि अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो लाइन लगी है लोगों की। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो चीज़ें मैंने करी बदलते, ये नहीं समय ही बदल रहा था, आपने इस बदलते हुए में समय की धुरी में आपने इतना कुछ कर डाला जो आज अगर आप फील कर पा रहे हो तो वो बाहर के जगत में आपने किया और वो आपके लिए मतलब खुद स्वयं के लिए, मतलब इस शरीर के लिए नहीं। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से हट के हो। तो जो उसके अंदर मैं है कि जो ये शरीर
मेरा बदल भी रहा है और बदलते बदलते इतना बदल जाएगा कि एक दिन अर्थी पे लेट जाएगा। और इस बदलते हुए में भी मैं अपने लिए, मैं इसके अंदर कहाँ से आया, बदलते हुए मैंने क्या कर डाला, और ये एक दिन नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या इकट्ठा किया। तो वहाँ जब ये क्वेश्चन आता है तो मैं देख पाता हूँ उसकी तो मैंने तैयारी भी नहीं की। तब आदमी बौखला जाता है कि जब जो चीज़ उसने बाहर बदलते हुए में, इस बदलते हुए में उसने इतना कुछ पसारा किया जो आज वो देख रहा है कि इसको तो यूज और कोई कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि आप बहुत कम उम्र में, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, और उसका अगर पिताजी बहुत गरीबी में जी रहा होता है और वो सबसे बड़ा होता है तो वो सोचता है कि उसके घर वाले बस उसको यही सिखाते हैं, बस तू बड़ा हो गया और इन पड़ोसियों को हम दिखा देंगे। अब वो उसके अंदर ऐसा भर देते हैं कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल, बस वो सोचता है कि बस मैं इस गरीबी को कैसे निकाल दूं, बस मैं भी किसी को दिखा दूं या मेरे बाप को भी कोई कुछ ना बोले और इस गरीबी को मैं धो डालूं। तो बच्चा इतनी अपनी ज़िंदगी को बेचारे झंड कर लेते हैं, मतलब इतना उनकी अपनी, ना वो अपना बचपना जी पाते हैं ना अपनी जवानी जी पाते हैं, और जवानी से पहले वो बुढ़ापा उनके पास आ जाता है, चाहे विचारों में हो चाहे वो शरीर में हो। वो क्योंकि उनके अंदर इतना भर दिया है, तब उनका बचपना जो था उस बचपने में ऐसे भर दिया कि तुझे ऐसा करना है। तो अब जब उसको समझ में आया कि मैं जो किया, जो उसने बाहर किया उस बदलते हुए में, जो अपनी गरीबी धोने के लिए उसने एकजुट होके अपने आप को भी नहीं देखा और एक वैभव इकट्ठा किया या महल अटारियाँ इकट्ठी करी या जो भी बाहर जगत में वो कर पाया, आज वो देखते हैं कि मैंने इनके कहने पे किया और इसका तो मिसयूज ही हो रहा है एक तरह से। जब तक मैं कर रहा था तब तक वाहवाही थी, तब तक मुझे सब पूछ रहे थे, जब उसका यूज सब कर रहे हैं तो मेरे को एक कोने में नेगलेक्ट करके मार दिया, यानी भूल ही गई ये किसके कारण हुआ। तब मेरे अंदर ये क्वेश्चन आता है, ये तो सभी बदल गया, ये तो मेरी माँ भी बदल गई, ये सब बदल गए। पहले मुझे कितना, मेरे अंदर एक रोष भर दिया, मेरे अंदर एक जोश इन्होंने भर दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के ये सब कर दिया, लेकिन आखिर इससे मेरा क्या हुआ। तब उसका ये क्वेश्चन आता है कि ये सब कुछ बदल गए हैं ये लोग, तो वो लोग नहीं बदले हैं। मैंने ही कभी अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं समझा कि आखिर इससे मेरा होगा क्या। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन अपने आप से करता हूँ कि यहाँ पे सब परिवर्तनशील है, सब में सब, और ये तो नियम ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। मैं ही ने कहीं ना कहीं एक अज्ञानता वंश या लोभ लालच के वंश या मोह वंश ये मान लिया था कि ये नहीं बदलेंगे, तो ये मेरी अज्ञानता थी। मैं समझ रहा था ये बदलेंगे ही नहीं। तो ये जब मुझे ज्ञान हुआ कि यार ये तो सब बदल गए, तो मैं उनको बेईमान कह रहा हूँ और अपने आप को ईमानदार कह रहा हूँ और कह रहा हूँ मैं तो हमेशा ईमानदार ही था, मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या कर डाला। लेकिन अगर मैं इसको बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखूं तो मैंने उनके लिए नहीं किया, मैं कहीं ना कहीं जो मेरे को उस टाइम पे उत्साहित कर रहे थे कि तू ऐसा करना है, तूने ऐसे करना है, ऐसा करना है, तो मैं इतनों को, अपने आप को इतने लोगों के अंदर घुस के अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था कि मैं जब इतना अपना शरीर को मेहनत करके मैं कल इस जगह पे ला पाऊंगा तो मेरी माँ इस टाइप की दिखेगी, मेरे पिताजी एक शान की ज़िंदगी जिएंगे, मेरे छोटे भाई बहन इस तरह से जी पाएंगे, जो मैं इंसल्ट फील कर पाया वो किसी को भी नहीं करने दूंगा। तो उन सब के अंदर मैं अपने आप ही घुस गया, यानी कि मैंने माँ, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने माँ के लिए कुछ नहीं करा, मैं ही चाह रहा था कि मेरी माँ इस टाइप से दिखे। मैं ही चाह रहा था ये मान के चक्कर में कि मेरी माँ, तो फिर माँ तो दूसरे औरों की भी है, लेकिन मैंने एक ही को मैंने माँ का जो दिया दर्जा, मेरी माँ इस तरह से महसूस करे या मेरा पिताजी इस तरह से महसूस करे या इस तरह, और उस आपकी माँ के लिए, आपके पिताजी के लिए जो आप करना चाह रहे थे, भाई बहनों के लिए करना चाह रहे थे, इस करने में आपने कितनी दूसरी माँओं का आपने इंसल्ट भी करी होगी, आपने बेईमाना भी करा होगा, आप बहुत सारी ऐसी जगह पे रहे होगे तो आपको बाद में लगा होगा अरे मेरी माँ समान है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक टारगेट था कि मैं अपनी माँ को ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ। तो जो मैं वो अहंकार वाला मेरे अंदर दो तरह के मैं, आप इसको पहले गौर से समझते हैं
एक मेरा मैं है जो इस शरीर को लेके मैं बोलता हूँ, और इस शरीर को सुरक्षित रख के इस शरीर के चक्कर में मैं पड़ के सारे ऐसी चीज़ें मैं करूँगा जो मैं बहिर्मुख होके ही कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग, मैं मान के चक्कर में बाहर की चीज़ों को मैं जितना इकट्ठा कर पाऊँ, कि मेरा मान का चक्कर हो सकता कि बड़ा घर हो, बड़ा बहुत वैभव हो, और मेरे घर वाले इस टाइप से दिखे, कहीं नाम हो, और ये सब बदलने वाला है। ये मेरे पास इसका आज मेरे पास एक नशा है कि मैं मान का चक्कर है, मैं उस नशे में इतना धुत हूँ कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और जब मैं ये समझ पाता हूँ कि यार ये तो सब बदल गए, ये तो सब धोखेबाज है। आज जिस माँ को मैं जैसे जिस रूप में देखना चाह रहा था, जैसे वो उस रूप में आई, मेरी माँ की अकड़ बढ़ गई और मेरी माँ पलट के मेरे पे ही वार करने लगी कि हमने तेरे को जन्म दिया, तू भूल गया, हमने तेरे लिए ये किया वो किया। तुम सोच रही यार, मैं जितना जन्म देना मैंने कोई चिट्ठी पत्री तो ऊपर से डाली नहीं, मेरे लिए कोई हवन यज्ञ तो करे नहीं गए। अब मैं आ गया यहाँ पे, तो मैंने तो अपना बचपना या दूसरे बहन भाई उस टाइम पे आराम करते थे, मैं तेरे लिए सोचता था, वो जो मेरा सोचना और मेरा अंदर का भाव, मैं तेरे लिए क्या करना चाहता था, मैं तेरे लिए क्या सोचता था, वो बिल्कुल। और पलट के आपने ये भी देखा कि माँ उसको ही ज्यादा पसंद कर रही है, जो उसको दुदकार रहा है, उसका मोह किधर काम कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने उसके लिए इतना करा, लेकिन वो तो पलट के देख पा रहा हूँ कि जिसने उसके लिए कुछ करा भी नहीं, उसके लिए वो परेशान है। और मैं कितना भी याद दिला रहा हूँ, मेरे को दुदकार ही मिल रही है, मैं नेगलेक्ट ही करा जा रहा हूँ। तब मैं देखूंगा यार ये माँ है या ये क्या है। मैं अपनी जिंदगी लगा के मैं ईमानदारी से अपने आप को चेक करूंगा कि मैंने तो सब वो करना चाहा। एक स्थिति ऐसी थी कि मैं सब भार उठा पाया और मैंने वो करके दिखाया, लेकिन ये सब पलट गए। तो ये जो सब पलट गए, यही परिवर्तनशील है, वो पलटे नहीं है। ये प्रकृति का एक निश्चित एक नियम अटल है, हर चीज परिवर्तनशील है। और इस मैं भी तो परिवर्तन हूँ, मैं खुद भी परिवर्तनशील की इस धुरी में, सब इसी में पिस रहे हैं, सब बदल रहे हैं। और मैं इस बदलते हुए में मैं ना उनको देख पा रहा हूँ और ना अपने आप को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अज्ञानता के चक्कर में, मूर्खता के चक्कर में, मोह जाल के चक्कर में, इस वाले अहम से ये सारी चीज मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं अपने बदलते हुए रूप को या बदलते हुए परिवर्तनशील को मैं इतना बारीक से, आज अगर ये मेरा क्वेश्चन है कि इस बदलते हुए में सब बदल गया तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, यानी या तो मैं इसमें बचना चाह रहा हूँ कि बदलते हुए मैं क्या अपने इस बदलते हुए जगत में, क्या आज तक आप पीछे बैक मार के देखो, पास्ट में बदला तो तब भी है ये, लेकिन इस बदलते में अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपने लिए जो आपका शुद्धतम मैं आत्मा स्वरूप वाला है उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आप परेशान हो। आपने अपने मान के चक्कर में, मैं जो है मेरा अहंकार वाला मैं से मेरा में अपने आप को स्थापित करता रहा, मैं और इतना स्थापित करता रहा, मैं अपने आप का विशाल रूप देखना चाह रहा था। मैं से मेरा में, चाहे वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, फिर रिश्तेदारों के रूप में, फिर अपने गोत्र नात्र जाति, फिर समाज, फिर एक क्षेत्र प्रदेश, और फिर अपना एक देश, और फिर जहाँ जहाँ भी आपके मोह हो, जहाँ जहाँ भी आपका दिखावा या जहाँ जहाँ भी आपका लोभ हो। तो ये था आपका कि आप परिवर्तनशील में अपने आप के लिए, अगर आप आपके पास ये ज्ञान होता कि इससे मेरा होगा क्या, या कभी भी आपके लिए क्वेश्चन हुआ कि मैंने बहुत मैं कर चुका हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ, मेरे लिए अगर इकट्ठा हुआ तो वो दुख का पहाड़ इकट्ठा हुआ, वो अवसाद का जहर इकट्ठा हुआ, वो संताप हुआ जो मुझे ही काट रहा है। तो आज इस बदलते हुए संसार में मैं जब ये चीजें कर सकता हूँ तो मैं वो चीजें भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बदलेगा। ये तब भी बदल रहा था, ये नहीं कि अब आप अध्यात्म बन गए, आप अपने लिए सोच रहे हो, उस शुद्धतम रूप में आप खुद आना चाह रहे हो तो अब ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, ये प्रकृति का नियम है, ये बदलेगा। चाहे वो संत का शरीर हो या वो एक बहुत ज़्यादा ही गिरे हुए इंसान का हो, दोनों के शरीर सेम अवस्था ही है, उनकी भी, उसकी भी सेम अवस्था है और संत की भी एक शरीर की एक अवस्था है। लेकिन उस बदलते में उसने क्या कर डाला और उस संत ने अपने आप को कहाँ स्थित कर लिया। तो ये मुझे तय करना है कि इस परिवर्तनशील में आज तक जो मैंने किया, अगर आपने अच्छा किया होगा तो आप आगे भी अच्छा करोगे, लेकिन ये बदल इतना जल्दी रहा है
तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा, अगर मेरी खुद की अपनी यात्रा चल रही होगी और ये क्वेश्चन मेरे लिए हो गया कि मैं ये इतना जल्दी बदल रहा है, और मैं तब तो नहीं देख पाया अज्ञानतावश। अज्ञानतावश मैं ये कह के पर्दा ना डालूँ, मैं खुद के लोभ लालच में फंसा हुआ था, मैं और किसी चीज़ में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहा। आज मैं अपने लिए जीऊँगा और साक्षी भाव में स्थित होने की मेरी अपनी यात्रा होगी। तो मैं अब बदलते हुए में अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे अब उतनी स्पीड से इतना वक्त और एनर्जी जितनी बची है उतना अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ उतना ही चल पा रहा हूँ, अब आपको उतना चलना पड़ेगा जितनी की रिक्वायरमेंट है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं तो इतना ही चल पाऊँगा। आप इतना चल के आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आपको उतना चलने की ज़रूरत है जितने में कि आप पहुँच जाओ समय रहते, एनर्जी रहते। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप क्या अपने ज़िंदगी के साथ, अपनी ताकत के साथ क्या कर डाला, किस भारी जगत में आप रहे, धूल ही बटोरते रहे, और आज अगर चेक कर रहे हो तो 0 सन्नाटे में आप खड़े हो। तो मेरा यही कहना है कि अब जो बीत गई वो बीत ही गई। अगर ये क्वेश्चन आज मेरे सामने है कि इस बदलते हुए में मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, बदलेगा पक्का, सबकी शरीर की अवस्थाएं बदलती है, सबका वक्त भी बदलता है, लेकिन अगर मैं खुद की यात्रा में निकला हूँ, खुद में स्थित होना चाहता हूँ, तो भी ये बदलेगा। लेकिन मुझे अब इतनी स्पीड से काम करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से मुझे नॉलेज इकट्ठी करके अपने आप की यात्रा में हर पल हर श्वास मुझे जी के देखना पड़ेगा। इससे मैं अपने खुद की स्थिति में ठहरने के लिए मेरे लिए सहायक है, या फिर से मैं, क्योंकि वो तो बदलेगा ही बदलेगा, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, इसको रोक पाना ही असंभव है। तो इस बदलते हुए में मैं अपनी सब की यात्रा में ये विचार या ये मेरी भावनाएं या ये मेरी एनर्जी, मेरा समय, क्या वो मेरे लिए सहायक है खुद के पास वो दूरियां मिटाने की। मैं खुद से कितना ही दूर होता चला गया, तो आज मैं खुद के जो करीब होना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे लिए चीज़ें सहायक होंगी, या फिर से मैं एक बाहरी जगत में, एक है बहिर्मुखता, एक है अंतर्मुखता। तो मैं अपने अंदर जो मेरी अंतर्मुखता की यात्रा है, इंटरनल जो मेरी सेल्फ जर्नी है, उसमें मेरे लिए क्या क्या सहायक हो सकता है, तो मैं गौर उस चीज़ पे फरमाऊँ, ना कि मैं अब आउटवर्ड में जो चीज़ें कर पाया। जब हमारी दो स्थिति क्या होती है, जब मैं करने में मशगूल था, उसमें मस्त था, आज मैं पश्चाताप में भरा हूँ कि भैया दुनिया बड़ी गड़बड़ है, सब लोग बहुत ख़राब हैं, इस दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता, सब लोग बेईमान हैं, सब चेहरे बदलते हैं। तो मैं सब ये जो चीज़ कह रहा हूँ आज, तो इसमें भी मैं बेईमान हूँ, पहले भी मैं बेईमान था खुद के लिए, आज मैं फिर से एक नया कवच लेके, एक नया आवरण लेके मैं फिर से ये गाथा गा रहा हूँ। और ये गाथा ना पहले किसी को इंटरेस्ट था और ना अब आपकी बकवासों में कोई इंटरेस्ट ले रहा। एक दिन होगा ये आप खुद भी अपनी बकवासों से इतना थक चुके होंगे कि आप टोटल बोलोगे कि अब मैं टोटल थक चुका हूँ, लेकिन उस थकान से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ना वहाँ पे समय रहेगा ना एनर्जी रहेगी। तो आपके पास अगर बुद्धि में विवेक है तो आज ही ज़रूरत है उसको जागृत करें कि इससे मेरा बदलते ही दौर में मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ और इससे मेरा होगा क्या। तो आप हर काम में कुछ भी, इवन आप काम कर रहे हो, चाहे आप गृहिणी हो या आप ऑफिस में काम करते हो, आप कोई भी, कि आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, स्टूडेंट हैं, आप जो भी एक किसी भी पद पे अगर आप हैं, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, इवन आप टूथपेस्ट भी कर रहे हैं, आप नहा भी रहे हैं, कंघी भी कर रहे हो, इससे मेरा होगा क्या, इससे ये मैं करना क्यों चाहता हूँ और इससे मेरा होगा क्या। क्या मैं ये किसी और के लिए करना चाह रहा हूँ या मैं खुद के लिए करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मीरा ने भी साज श्रृंगार किया तो वो कान्हा के लिए किया, और अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो वो क्या मैं बहिर्मुखता के लिए कर रहा हूँ, किसी को दिखावा करने के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं दिखावा करने के लिए कर रहा हूँ तो अभी इस बदलते संसार में मैं किसी को फिर से नोचना चाह रहा हूँ और खुद को आकर्षण का केंद्र मान के मैं खुद को नचवाने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप करना क्या चाहते हो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से मैं हमेशा ये शुभकामना, और अपने लिए भी और खुद दूसरों के लिए भी, कि भगवान मुझे सद्बुद्धि नवाजे। कि बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में कुबुद्धि मेरे अंदर प्रकट हो गई है, कि मैं अगर बहिर्मुखता में अपने आप को लगाया हुआ हूँ और जिसमें मैं अपने साथ साथ बहुत लोगों का नुकसान कर रहा हूँ, तो वो बुद्धि मेरी
सद्बुद्धि में परिवर्तन करें, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। मुझे बाहर गिरना आता है और गिर गिर के दूसरों का सहारा लेके उसको भी गिराना मुझे अच्छे से आता है। जन्मों जन्मों की शायद मेरी यही यात्रा रही होगी, लेकिन आज मैं शाम की इस रात्रि वेला में यही शुभ संकल्प के साथ अपनी ज़िंदगी को इंटरनल जर्नी की तरफ मोड़ते हुए, ये दृढ़ निश्चय के साथ कि आज मैं एक सद्बुद्धि के साथ में अपनी इंटरनल जर्नी में क्या क्या चीज़ मेरे लिए सहायक हो सकती हैं, क्या क्या मुझे करना है, उसकी मैं पूरी लिस्ट में तैयार करूं, उसके रिगार्डिंग मैं अपनी जानकारियां बढ़ाऊं, उसी का मैं सानिध्य लूं, उसी की मैं संगत करूं, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हमारे शास्त्र बता के गए हैं। जीवंत गुरु इस धरती पे हैं। बस मैं अपनी चित्तवृत्ति को, अपनी चेतना को मैं किधर लगाना चाह रहा हूँ। उठाने वाले भी बहुत हैं तो गिराने वाले भी बहुत हैं। मैं मिड में हूँ, मैं मध्य में हूँ, तय मैं कर रहा हूँ, मैं चौराहे पे हूँ कि मुझे उधर जाना है कि मुझे उधर जाना है। तो ये निश्चय आपका है, क्योंकि आपके कर्मों के कारण आपको शरीर मिला है और उन कर्मों के कारण ही आपका परिणाम जो आज आपके हाथ में है। तो आप अपने परिणाम को, अपनी ज़िंदगी को जांचो कि जो परिणाम है आप उससे खुश हो, या उस परिणामों से किसी को भी, किसी भी टाइप की, क्या मैं किसी का दुख संताप कम कर पा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने 10 महल बना दिया तो मेरे वहाँ पे अलग अलग बच्चे रह रहे हैं, मेरा शहर में नाम है, तो वो आपका एक गिराने वाला काम तब भी रहा, क्योंकि 10 अगर घर हैं और आपका अगर कहीं कुछ भी नेम फेम अगर है तो उसके पीछे आप खुद एक चेक कर सकते हो। क्या आपने 420 नहीं की होगी, क्या आपने बेईमाना नहीं किया होगा, क्या किसी का हक नहीं मारा होगा। तो ये आपने खुद ने तय करना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे कभी कोई जान ही नहीं सकता। और गिराने वाला काम जब मैं कर सकता हूँ तो मैं उठने वाला भी काम कर सकता हूँ। तो गाइज, आपका क्वेश्चन आप दोबारा रिव्यू करो, आपके क्वेश्चन पे ही ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप देखो आपने क्या तय करना है। तो बस अपनी वाणी को लेते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अपने ख्याल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुझे अब अपने शक्ति का और अपने समय का कहाँ सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब सिर्फ हो सकता है कि मैं भी अपनी इंटरनल जर्नी में सहायक खुद के लिए हूँ, और ये जब मैं खुद के लिए सहायक होऊंगा तो मैं बहुतों के लिए सहायक हो जाऊंगा। तो तब तक के लेते हैं आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।